Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dahiya. Today we will start the second part of the end of bipolarity. In first part, we have already learned about the World War II and Cold War era. In this part, we are going to study about the Soviet system. So we will study how Soviet system came into existence and what were the situations and conditions in the Soviet system. So let's start with the existence and origin of the Soviet system, how Soviet system came into existence. So after the Russian Revolution, Soviet system came into existence. And what was the Russian Revolution? Russian Revolution था एक against the regime of Tsar. और जार एक टाइटल है जो कि उस टाइम पे किंग को दिया जाता था इन सोवियत यूनियन. तो जार वाज द टाइटल गिवन टू द किंग एट दैट टाइम. एंड हु वाज द जार एट दैट टाइम? निकोलस II was the Tsar at that time, and Russian Revolution was fought against the Nicholas II by Bolshevik party under the leadership of Vladimir Lenin. So Vladimir Lenin fought Russian Revolution and raised Russian Revolution against the Tsar regime. So during the Nicholas II regime, during the Nicholas II reign, the society has disparities. ठीक है ना? He used to exploit the population. There was a huge disparity among the peoples. एक तरफ तो लोगों के पास बहुत पैसा था, कुछ क्लासेस के पास बहुत पैसा था, ऑटोक्रेटिक था ये, और दूसरी तरफ लोग बहुत गरीबी में जी रहे थे. सो इस तरह की डिस्पैरिटीज को देखते हुए बोल्शेविक पार्टी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा और दे प्लान टू एस्टेब्लिश और गवर्न द कंट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन सो दैट लोगों के बीच में जो डिस्पैरिटीज हैं वो खत्म कर सकें और लोगों को एक इक्वालिटी के प्लेटफॉर्म पे लाएं जहां पे सब लोग इक्वल हों, सबके साथ में पास में फैसिलिटीज हों, किसी भी तरह की गरीबी नहीं हो कंट्री के अंदर. So Russian Revolution has two main events. First is February Revolution. Second is October Revolution. So through February Revolution, Bolshevik party removed the rule of Nicholas II. ठीक है? And through October Revolution, Bolshevik party under the leadership of Lenin established the rule of Lenin and Bolshevik party. So this is about the Russian Revolution. And because of Russian Revolution, USSR और Soviet Union came into existence. ठीक है? जो यूएसएसआर का ओरिजिनेट हुआ वो यहीं से रशियन रिवॉल्यूशन के बाद से ही हुआ. एंड दे आर बेस्ड ऑन आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. उन्होंने जो अपनी सोसाइटी है उसको किस पे बेसिस पे बनाया, किस आइडियोलॉजी पे एस्टेब्लिश करा? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. व्हाट इज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म? कम्युनिज्म इज नथिंग बट द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जहां पे किसी भी तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा गवर्नमेंट का ऑथोरिटेरियनिज्म है. इस आइडियोलॉजी पे गवर्नमेंट ने ट्राई करा सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, सोवियत यूनियन को गवर्न करने के लिए. सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड दे जस्ट एस्टैब्लिश्ड द सोसाइटी ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. सब लोग जहां पे इक्वल हो, किसी तरह की डिस्पैरिटीज नहीं हो. सो लेट्स स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन. व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन? द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर. जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी यूएसएसआर की, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे रन करती थी, उसने वहां का पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा फ्रेम करा. एंड दैट पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेसिकली हाईली ऑथोरिटेरियन. So what do you mean by the highly authoritarian? Highly authoritarian means गवर्नमेंट जो भी वहां पे रूल्स बनाएगी, प्रिंसिपल्स बनाएगी, पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेगी, वो उस
गवर्नमेंट की प्रिंसिपल्स पॉलिसीज को लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। लोग किसी तरह का अपना ओपिनियन, किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में, किसी तरह की कोई पार्टी या आइडियोलॉजी नहीं खड़ी हो सकती गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। अगर इस तरह से करेगा कोई भी तो गवर्नमेंट उसको रिगरस पनिशमेंट देगी, बहुत हार्श पनिशमेंट देगी। और किसी तरह की कोई पार्टी खड़ी होगी तो वहां पे पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत होती थी उस टाइम पे, गवर्नमेंट के साइड से उनका असैसिनेशन करवा दिया जाता था। हाईली ऑथोरिटेरियन, वहां पे लोगों को किसी तरह का फ्रीडम नहीं था। इस तरह के हाईली ऑथोरिटेरियन सिस्टम में लोगों के जो फ्रीडम है वो एक्चुअली छिन जाता है, लोगों के पास किसी तरह की फ्रीडम नहीं रहती एंड दे जस्ट फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम, वो बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसएसआर एट दैट टाइम। So what was the economic condition? What was the economic system of USSR at that time? How economy was framed? How economy was managed in the USSR at that time? The economic system was centrally planned. The economy of USSR was centrally planned. वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किस तरह की पॉलिसीज बननी है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किस सेक्टर में क्या मैन्युफैक्चर होगा, कौन कौन सी कमोडिटीज मैन्युफैक्चर होंगी, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट लेती थी। किसी तरह का प्राइवेट ओनरशिप वहां पे नहीं थी। जो इकोनॉमी है वो फ्री फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई पे नहीं चलती थी। गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन था, गवर्नमेंट पूरी तरह से उसको रेगुलेट करती थी वहां की इकोनॉमी को। दे एस्टेब्लिश द इंडस्ट्रीज टू डेवलप एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार्स। उन्होंने अपने कंट्री के अंदर ऐसा इंडस्ट्रीज डेवलप करी थी जिससे वो छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज अपनी कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर करते थे। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज थी सोवियत यूनियन के इकोनॉमिक सिस्टम की, बिकॉज इसके थ्रू उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया दूसरी कंट्रीज पे एंड दे गेट मल्टीपल रिटर्न्स फ्रॉम दिस। क्योंकि अगर तुम किसी कंट्री पे डिपेंडेंट हो तो तुम्हें किसी कमोडिटी के लिए उसके लिए मल्टीपल टाइम्स पे करना पड़ेगा। सो वहां पे ये उस मनी को सेव कर रहे थे बाय सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन देयर ओन कंट्री एंड देयर दे आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार्स। एंड उससे क्या फायदा हुआ इनको? देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था क्योंकि खुद की इंडस्ट्रीज थी। वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने रेज कर दिया एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग द पीपल इंडिपेंडेंट। एंड स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। हर चीज स्टेट खुद ओन कर रहा था। स्टेट जो कंट्री है वो खुद ओन कर रही थी, सोवियत सिस्टम खुद ओन कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग जो रिसोर्सेज हैं वो भी गवर्नमेंट के हाथ में थे। तो सारा का सारा सिस्टम वाज अंडर द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द होल्ड ऑफ गवर्नमेंट। एंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल इट्स सिटीजंस। दे एंश्योर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दे एंश्योर रोटी कपड़ा मकान टू ऑल इट्स सिटीजंस, कि बेयर मिनिमम जो भी गवर्नमेंट तुम्हें देगी तुम्हारा एक बेसिक स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, ठीक है। हाउसिंग फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज अप टू सम लिमिट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो दिस वाज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन। इट लुक्स वेरी फ्लरिशिंग एक्चुअली, बट कुछ लिमिट्स तक वो फ्लरिशिंग था भी, अप टू सम लिमिट। बट एक टाइम पे जाके यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम में स्टैग्नेशन आ गया था, बिकॉज तुम जो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हो उसके लिए रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तुम्हें, ठीक है। तुम जो एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो उसके लिए रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज ऑफ सोशलिज्म। यू आर नॉट पेड फॉर योर एक्स्ट्रा वर्क, योर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। सो रिवॉर्ड वॉज नॉट देयर। तो इसकी वजह से लोगों में जो जील होती है ना काम करने की, वो खत्म होती जाती है टाइम के साथ में। तो उसकी वजह से एक टाइम पे वहां पे इकोनॉमी के अंदर स्टैग्नेशन आ गया। सो इन स्टार्टिंग वी कैन से दैट ये काफी फ्लरिशिंग था कि गवर्नमेंट ने इक्वालिटी एस्टेब्लिश कर दी, वहां पे बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज जो है लोगों की वो फुलफिल करी। बट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट इससे सिस्टम में स्टैग्नेशन आ जाता है, ठीक है। सिस्टम स्टैटिक हो जाता है, उसके ऊपर ग्रोथ नहीं होती क्योंकि लोगों को रिवॉर्ड नहीं है, उनके अंदर जील खत्म हो गई, ठीक है। सो दिस वाज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ यूएसएसआर एट दैट टाइम। एंड व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम। तो वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था? हाईली ऑथोरिटेरियन था, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम हाईली ऑथोरिटेरियन था, लोगों की नहीं सुनी जाती थी, लोगों की एस्पिरेशंस नहीं सुनी जाती थी। गवर्नमेंट अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाती थी, गवर्नमेंट के व्यूज नहीं लेती थी, गवर्नमेंट लोगों के व्यूज नहीं लेती थी, लोगों के ओपिनियन नहीं लेती थी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज आल्सो लिंक्ड विद द पॉलिटिकल सिस्टम।
दैट्स व्हाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज हाईली ब्यूरोक्रेटिक। वहां पे ब्यूरोक्रेसी, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गई थी, एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू द पॉपुलेशन, दे आर अनअकाउंटेबल टू द पीपल। सो इसकी वजह से लोगों के अंदर काफी डिस्कंटेंट आ गया। लोग जो थे वहां के, वो अनसेटिस्फाइड थे गवर्नेंस से, जिस तरह से गवर्नमेंट गवर्न कर रही थी उससे बहुत अनसेटिस्फाइड थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। क्योंकि वहां पे लोग जब अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते थे ऑफिसर्स के पास में, ऑफिशियल्स के पास में, तो उनको रिजोल्यूशन नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल। वो अपने हिसाब से सिस्टम को चला रहे थे। तो बेसिकली वहां पे ये एक तरह से राजा की तरह बिहेव कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। पुराने टाइम में अपन भी देखते हैं इंडिया में, बिफोर प्राइवेटाइजेशन, व्हेन वी आर रनिंग ऑन द सोशलिस्ट लाइंस इनिशियली, तो यहाँ पे हमने किसी तरह की फॉरेन इंडस्ट्रीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं कर रखा था। टू सम लिमिट हर चीज गवर्नमेंट ओन थी। तो उसकी वजह से जब अपन बैंक्स में बहुत लंबी लंबी लाइन लगा करती थी, बैंक्स में तुम जाओगे तो लोग वहां पे ऑफिशियल्स काम नहीं करते थे, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम थी, बिकॉज दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। उनके सामने कोई कंपटीशन नहीं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, उनको आंसर नहीं दे रहा किसी को। तो दिस मेक्स सिस्टम वेरी ब्यूरोक्रेटिक, वहां पे ब्यूरोक्रेसी का राज था। सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएसएसआर एट दैट टाइम। आर्म्स रेस, this was the another shortcoming in the system of Soviet Union at that time. So what was the arms race? Arms race was basically the competition for the militarization and weaponization. At that time USSR was in competition with the USA to develop advanced military and weapons. So उसकी जो रेस थी कि हमें यूएसए से ज्यादा डेवलप होना है, क्योंकि यूएसएसआर अपनी पावर प्रोजेक्ट करना चाहता था, वो यूएसए को दिखाना चाहता था कि वी आर मोर डेवलप्ड, ठीक है, वी हैव मोर सक्सेसफुल मिलिट्री, वी हैव मोर एडवांस्ड वेपन्स। तो इसके लिए उसने अपना एक्सपेंडिचर जो है वो सारा डाइवर्ट कर दिया मिलिट्री की तरफ। अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक्सपोनेंशियल टाइम्स इंक्रीज कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस उसको इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ। मैच यूएसए इन आर्म्स रेस बट एट ग्रेट कॉस्ट। टाइम टू टाइम ऐसा बीच बीच में इंस्टेंसेस आते थे, यूएसए से यूएसएसआर ने कॉम्पीट करा आर्म्स रेस में, ठीक है, इन वेपनाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन, बट दिस कम्स एट वेरी ग्रेट कॉस्ट। उसको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ इसकी वजह से। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस दे फेस वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज लैग्ड बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो उन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट करा था, इतना सारा एक्सपेंडिचर करा था आर्मी के ऊपर, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो बिल्कुल कम हो गया। टेक्नोलॉजिकली दे लैग्ड बिहाइंड द यूएसए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको जो लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी थी, उन सब में उनका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा मिलिट्री की तरफ चला गया। और इतनी बड़ी कंट्री में, रशिया जैसी कंट्री में, अगर तुम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम लोगों से कांटेक्ट में कैसे आओगे? बिकॉज लैंड एरिया जो है ना रशिया का, वो बहुत ज्यादा है। अगर वहां पे लोगों को साथ में तुम कांटेक्ट में नहीं करोगे तो उनके तुम प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करोगे? पता कैसे लगेगा लोगों की डिमांड क्या है? पता कैसे लगेगा लोगों के एस्पिरेशंस क्या है? सो इस तरह की जो गवर्नेंस है, कनेक्शंस, गवर्नेंस ऑफ कनेक्शन, वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ नो इन्वेस्टमेंट इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना रशिया जैसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। सो दे फेल्ड इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। What were the political and economic aspirations? Economic aspirations, गवर्नमेंट से एस्पिरेशन रखना, ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना, ठीक है, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, हमें प्रॉपर कम रेट्स पे लोन प्रोवाइड करेगी, कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करेगी, सो दैट हम इन्वेस्ट कर सके, कहीं पे डेवलप कर सके, अपने आप को प्रोग्रेस कर सके। सो उस टाइप का सपोर्ट यूएसएसआर की गवर्नमेंट से उस टाइम पे लोगों को नहीं मिल रहा था। सो गवर्नमेंट वाज फेल्ड टू फुलफिलिंग द इकोनॉमिक एस्पिरेशंस। गवर्नमेंट किसी तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, सारा का सारा एक्सपेंडिचर कहां पे ट्रांसफर कर दिया? मिलिट्री में। एंड व्हाट वर द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस? अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही तो गवर्नमेंट, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि दे कैन चेंज द गवर्नमेंट।
लेकिन वहां पे उस टाइम पे लोगों के पास में चॉइस नहीं थी, बिकॉज देयर वाज ओनली वन पार्टी, देयर वाज वन पार्टी सिस्टम इन द यूएसएसआर। सो वो जो चॉइस नहीं थी लोगों के पास में, एक ही पार्टी थी, किसी दूसरी आइडियोलॉजी को वहां पे स्पेस नहीं थी। सो दिस मेक्स पीपल पॉलिटिकली डिससेटिस्फाइड। सो इसकी वजह से वहां पे जो गवर्नमेंट थी लोगों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में फेल हो गई। सो इसकी वजह से लोगों में काफी डिसकंटेंट आ गया, सिस्टम काफी रिजिड हो गया, एंड पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। So that's it for the second part. Rest of the topics we will continue in the third part. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.